में हम जानेंगे कि माता तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी है नित्य प्रतिदिन कार्तिक के महीने में। और सबसे अहम बात कि तुलसी के कितने पौधे अपने घर में लगाएं, कब हम तुलसी को लेकर आएं। और बहुत सारी बहनों के प्रश्न होते हैं कि दीदी हमारे घर में तुलसी लगती नहीं है, सूख जाती हैं, तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए। और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु यानी कि विष्णु प्रिया कही जाती हैं और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप नित्य प्रतिदिन नियम से माता तुलसी की सेवा यानी कि इनमें जल और संध्या के समय एक दीप लगाते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कभी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। इसीलिए उपाय भी दिए जाते हैं कि जिन कुंवारी लड़कियों का विवाह समय से नहीं हो रहा है वो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता की जड़ों में हल्दी वाला जल डालें। तो आप बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि हम अपने तुलसी को कहाँ पर रखें और कब लेकर आएं। तो देखिए, तुलसी आप अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कोई गंदगी ना हो और वहां से आपको माता तुलसी का दर्शन भी होता रहे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कोने में पीछे ऐसे लगा दीजिए, आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, आप अपने आंगन में लगा सकते हैं। घर के ब्रह्म स्थान पर तुलसी लगाने का प्रावधान था पहले के समय में, लेकिन अभी आंगन है नहीं तो आंगन आप कहाँ लगाओगे, तो आप अपने बालकनी में रख सकते हैं। और तुलसी को हमेशा ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए, यानी किसी टेबल पर या किसी लकड़ी के पटे पर कहीं भी ऐसे ऊंचे स्थान पर रखें जिससे कि आप खड़े होकर तुलसी में जल दे पाएं, परिक्रमा कर पाएं, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा करने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो देखिए, तुलसी की परिक्रमा के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कितनी परिक्रमा करें, तो आपने 5 करनी है, 7 करनी है, 1 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये तुलसी रखी है, आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा तुलसी का पौधा मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। तो आपने इसमें जब जल दे लेना है तो परिक्रमा। अब बहुत सारी बहनों का ये सवाल रहता है कि दीदी हमारे पास स्पेस नहीं है, इतनी कम स्थान पर बालकनी होती है और हम कैसे ऐसे घूम कर परिक्रमा लगाएं। तो जब ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम जिस स्थान पर खड़े रहते हैं वहीं पर घूम कर इस तरह से आपको परिक्रमा ऐसे कर लेना है। मतलब ऐसे राइट हैंड से, इस हैंड से आपको ऐसे घूम जाना होता है। बस 1 परिक्रमा आप लगा लीजिए, आपके लिए काफी है। अब बात आती है हमें तुलसी में जल कब कब नहीं देना होता है और कब कब देना होता है, और क्या जो तुलसी हम अपने घर में लगा के रखे हैं उनमें की जो पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़कर हम पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में कम से कम 5 तुलसी लगाने की बात कही गई है। 1 तुलसी आप पूजन के लिए रख लीजिए, बाकी तुलसियों को आप, क्योंकि इनमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ में औषधीय गुण भी होते हैं, हमारे स्वास्थ्य रक्षा भी होती है, तो इसलिए आप कई तुलसी रखें जिससे कि उनसे आप औषधीय गुण उनका ले सकें। और जिस तुलसी की पूजा करते हैं देवी देवताओं के लिए उनके पत्र प्रणाम करके आप स्नान करने के बाद ले सकते हैं। कुछ शुभ तिथियों में, अन्य दिनों में आप तुलसी के पत्र नहीं उतार सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रहण के दौरान, संक्रांति के दौरान और अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी, इन सब तिथियों पर तुलसी के पत्र हमें नहीं लेने चाहिए। और रही बात पूजन की, जैसे कि अब हम कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है अश्विनी पूर्णिमा से। 16 तारीख को अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाएगा। 17 तारीख से कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि संध्या के समय से शुरू हो जाएगी। तो यदि आप पूजा नियम लेना चाहते हैं, कार्तिक में दीपक दान करने का, माता तुलसी में जल देने का, तो आप 17 अक्टूबर से ये कार्य शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे। रविवार के दिन कहते हैं कि माता तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तो देखिए रविवार को हम सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यदि जल देते हैं, जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है, जब तक हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है तब तक हमें तुलसी में जल नहीं देना होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल दे सकते हैं, नहीं उठते हैं तो आप जल ना देकर 1 तुलसी में दीप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो दीप दान के लिए हम यहाँ पर दीपक लेकर आए हुए हैं। ये है बहुत सारी चीजें, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पे ये जो दीपक होता है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहीं पे पास में एकदम ऐसे तुलसी की पत्तियों के पास में नहीं, तुलसी के गमले के आसपास कहीं भी आप रखें जिससे पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचे। ये आपको ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पास में ही करेंगे तभी उसकी ऊर्जा हमको मिलेगी। ठीक है, और जल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि आपको अपने वैवाहिक जीवन में
सुख समृद्धि चाहिए तो आप कच्चा दूध हर दिन डालें। लेकिन देखिए ज्यादा दूध नहीं डालना होता, हम लोग अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। तो देखिए चांदी का ये है और इसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप, ये बस 2-4 बूंदे ही दूध की हमें लेनी है और उसके बाद इसमें जल भरकर और इस तरह से तुलसी की जड़ों में सींचना होता है। इस तरह से तुलसी की जड़ों में सींचकर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और फिर हमें शुद्ध जल से स्नान कराना होता है। और यदि आप साधारण जल चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। ये है हल्दी, तो यहाँ पर हल्दी हम इसमें डाल देंगे। आपको पता है शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर तुलसी की जड़ों में सींचने से इसमें फंगस वगैरह तो नहीं लगता है, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, आपका गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है। इसलिए पूरे कार्तिक में आपको 1 पिंच हल्दी जल में, शुद्ध जल में मिलाकर तुलसी की जड़ों में डालना होता है। अब देखिए बहुत ज्यादा जल हम नहीं देंगे, आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि छोटे पौधे में बहुत अधिक जल देने से वो सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कई तुलसी लगाने की बात कही गई है कि आप कभी थोड़ा सा पूजा आप कर लीजिए, अन्य तुलसी में जल दीजिए, क्योंकि एक ही तुलसी में आप परिवार के 10 लोग हैं और ये 10 लुटिया जल आप डालेंगे तो फिर कैसे रहेंगी तुलसी। मौसम थोड़ा सा नर्म हो जाता है, धूप कम आती है और बहुत सारे लोगों के बालकनी में भी धूप नहीं आती है, तो ऐसे में हमें तुलसी माता के पौधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अब आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है और आप पूरा परिवार मिलके एक छोटी सी तुलसी पर बहुत सारे जल, दूध ये सब डालेंगे तो ऑटोमेटिक तुलसी जी समाप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप तुलसी के बीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ये देखिए, हमने अपनी तुलसी की कटिंग की थी। ये बहुत सारा, करीब 5 से 7 पौधे मैंने लगा के रखे हैं और इनके बीज आपको अपने खाली गमले में लगाकर और इनसे पौधे जब बनेंगे तो आप आसपास अपने पड़ोस में दान भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इन तुलसी, सूखी तुलसियों को हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको हम ले लेते हैं और इन्हें आप फेंका ना करें। अपने घर में इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके जब भी हम अपने घर में अगियारी देते हैं सुबह शाम, उनमें आप मिला सकते हैं। इन्हें पाउडर बनाकर इनमें कुछ औषधियाँ डालकर, जैसे कि गूगल, कपूर, शुद्ध देसी घी, कुछ पौधे, फूल डाल के आप अपने घर में धूप भी दे सकते हैं। और इन तुलसी की डंडियों पर रुई लगाकर और ये दीप दान भी कर सकते हैं विष्णु भगवान के मंदिर में, या आप अपने घर में भी ये कार्य कर सकते हैं। तो इनका भी बहुत लाभ होता है। दूसरी अहम बात, तुलसी जी में हमें सिंदूर नहीं लगाना होता है। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम हर दिन पूजा करेंगे। सिर्फ आपको हफ्ते में 1 दिन कच्चा दूध, बाकी दिन हल्दी वाला जल और सिर्फ एक दिया, तो दिया भी हम आपको लगाकर दिखा रहे हैं। और पुष्प भी हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। आप जल के साथ में पुष्प डाल दीजिए। थोड़े से अक्षत हम डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्षत वगैरह डालेंगे तो थोड़े पंछी आते हैं, वो भी चुगते हैं, उनको भी आसानी होती है। और जो ये चुंदरी वगैरह लोग लगा देते हैं, जैसे हम बात करें तो ये हम जब विवाह होता है तो ये चुंदरी वगैरह विवाह में पहनाते हैं। ऐसे अभी आपको तुलसी में ज्यादा से ज्यादा धूप लगने देना है, जिससे आपकी तुलसी हेल्दी रहे, है ना। तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब हम दीप जलाने का है, तो संध्या के समय आपको दीप दान करना है। सुबह यदि आप चाहें तो सूर्योदय से पहले आपको दीप दान करें, संध्या के समय सूर्यास्त के बाद। देखिए इस तरह से आपने दीपक थोड़ा सा इसमें जाना आ जाए। इस तरह से दीप लगाकर और एक कोई का आसन दे दीजिए। तो अभी यहाँ कुछ नहीं रहता, तो ये जो पुराने पुष्प होते हैं उनका आसन देकर हम यहाँ पर रख देंगे। बस इस तरह से हर दिन आप तुलसी माता के पास एक दीपदान कर सकते हैं। हमारी दादी हमेशा 4 दिए जलाती थी, वो भी
तुलसी दीपावली के पहले कच्चे दिए और दीपावली के बाद में पके दिए। तो लेकिन देखिए अभी इतना ज्यादा नियम कोई शहरों में नहीं कर पाता है, तो आप मिट्टी का दिया लें और हर दिन घी इसमें इस्तेमाल करें और इस तरह से दीप जलाएं। यदि आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है तो धातु के दिए भी ले सकते हैं और हर दिन उसे धोकर साफ करके भी आप पूजा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम कैमरे को नीचे करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने दीपक रखा है, दूर आप रखिए। और ये बाकी दूध हमने बचा दिया है और आप रात का दूध बचा हुआ लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री भी हम डाल सकते हैं, मीठा जल जिसे कहते हैं, थोड़ा सा बस मिश्री, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें फिर चींटियां आने लगेंगी और फिर आपके पौधे में चींटी लग जाएंगी और मिट्टी को खराब कर देंगी। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो बस इस तरह से आपको कार्तिक के महीने में सुबह शाम माता तुलसी के विरवा का पूजन करना है, जल देना है और दीप लगाना है और माता तुलसी की परिक्रमा करनी है और ज्यादा से ज्यादा तुलसी के पौधे दान करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा माता तुलसी के लिए और जय माता दी अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।